एक शास्त्र की विधि बिगड़ जाए तो विपरीत फल मिलता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है। श्री दशरथ जी महाराज ने जब गुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव आप एक अश्वमेध यज्ञ कीजिए, वो ऐसा यज्ञ हो जिस यज्ञ के द्वारा मुझे सुंदर संतानों की प्राप्ति हो। गुरुदेव ने कहा ठीक है। दशरथ जी महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव ऐसा यज्ञ हो उस यज्ञ में किसी भी विधि का लोप ना हो, क्योंकि दशरथ जी कहते हैं कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सर्वस्य कर्ता विनश्यति। बोले विधि से हीन यज्ञ करने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है। इसीलिए छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। दशरथ जी कहते हैं ये राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। ये राक्षस करते क्या हैं? विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, तो करते क्या हैं? आप यज्ञ करने चलो, कोई अनुष्ठान करने चलो, कोई पूजा पाठ तप करने चलो, और जैसे ही यज्ञ शुरू होता है तो बोले धार्मिक अनुष्ठान जब प्रारंभ होता है तो देवता तो बाद में आते हैं, पहले कौन आता है? बोले पहले राक्षस आ जाते हैं। और वो राक्षस आकर के करते क्या हैं? इस प्रकार आप समझें जैसे आपके गांव में कोई भंडारा हो और महाराज उस भंडारे में आपने जिन लोगों को निमंत्रण दिया है वो लोग तो बाद में आएंगे, लेकिन जैसे ही चूल्हे पे कड़ाहा चढ़ जाए और महाराज जैसे ही महक लग जाए, जैसे ही छन्ने लग जाएं, तो गांव के जितने कुत्ते हैं वो पहले आ जाते हैं कि कुछ मिलेगा खाने को, पूंछ हिलाते हुए चले आते हैं। तो बोले जिनको आपने निमंत्रण दिया वो बाद में आएंगे, पहले कुत्ते चले आते हैं। उसी प्रकार देवता लोग बाद में आते हैं। बोले पहले कौन आता है? राक्षस आ जाते हैं। राक्षस आते हैं, करते क्या हैं? बोले आपके कर्म के चित्र को बड़ी सावधानी से देखते हैं। ये वाल्मीकि रामायण का वाक्य है महाराज। वो वाल्मीकि रामायण कितनी प्रसिद्ध है, प्रमाणिक है। बोले वेद वेद्धे परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सदासी साक्षात रामायणात्मना। अगस्त्य संहिता का श्लोक है। वेद वेत्ते भगवान राम जब 4 रूप में धराधाम पर पधारते हैं तो बोले वेद भी अवतार धारण करते हैं, वेद भी अवतार लेते हैं। और बोले वेद अवतार कैसे लेते हैं? वेद वेद्धे परे पुंसी जाते दशरथात्मजे और वेद प्राचेत सदासी साक्षात रामायणात्मना। रामायण वाल्मीकि रामायण के रूप में ही 4 वेदों ने अवतार धारण करके धराधाम पर आए। ये वेदों की महिमा है। वेद वेद्धे परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वो रामायण, वो वाल्मीकि रामायण जो कि 18 पुराण महाभारत इतिहास से भी बड़ी प्रमाणिक है महाराज। ऐसी वाल्मीकि ग्रंथ में वाल्मीकि महर्षि कहते हैं, बोले वहां असुर आ जाते हैं यज्ञ में, और वो यज्ञ में आकर के करते क्या हैं? बोले आपके यज्ञ में बड़े सावधानी से आपके कर्म के छिद्र को देखते हैं। आपके कर्म में कोई त्रुटि तो नहीं है। छिद्र देखना भी कोई साधारण बात नहीं है महाराज। कहते हैं कोई छिद्रान्वेषणी है, कहते हैं छिद्रान्वेषी है। छिद्रान्वेषण करना, किसी की कमी को पकड़ना कोई साधारण बात नहीं है। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म, किसी के दोष को पकड़ना कोई साधारण बात नहीं है। इसको तो कोई मर्मज्ञ, जिस विषय का मर्मज्ञ हो वही पकड़ सकता है। विद्वान विपश्च दोषज्ञ, बोले विद्वान का एक नाम विपश्च दोषज्ञ है। विद्वान को भी दोषज्ञ कहा गया है। क्यों? क्योंकि विद्वान विपश्च दोषज्ञ, विद्वान किसी की
कमी को पकड़ लेता है, इसीलिए उसको विद्वान को दोषज्ञ कहा गया है, दोष को ढूंढता है। इसीलिए राक्षस भी बड़े विद्वान होते हैं। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। और ये राक्षस करते क्या हैं? बोले आते हैं और आकर के आपके कर्म के चित्र को देखते हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं है। और जैसे ही कोई कमी, कोई चित्र दिखाई दिया, चित्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य श्रद्धया कर्ता विनश्यति। और विधि से हीन कर्म होने पर, उस कर्म के करने पर, करने वाले कर्ता के द्वारा जो मनोवांछित फल है, उस फल का वो राक्षस नाश कर देते हैं। कब करते हैं? बोले जब वो छिद्र को ढूंढ लेते हैं, कमी को ढूंढ लेते हैं। जय हो वाह। कितनी सुंदर बात कही है। तो महाराज थोड़ी सी भी विधि अगर बिगड़ जाए तो विपरीत फल प्राप्त होता है।